नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे काम की बात पर आते हैं। क्लास 10 NCERT मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। अक्सर लोग मैथ्स का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही लॉजिकल और आसान है। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। 1. रियल नंबर्स को समझना। 2. यूक्लिड डिवीजन लेमा। 3. स्टेप बाय स्टेप HCF निकालना। 4. प्राइम फैक्टराइजेशन। 5. डेसिमल एक्सपेंशंस। और आखिर में पूरे चैप्टर का एक क्विक फाइनल रिवीजन। सेक्शन 1 रियल नंबर्स को समझना। तो सबसे पहला सवाल, ये रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल है। वो सारे नंबर्स जिन्हें हम एक नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। इसमें रैशनल यानी परिमेय और इरैशनल यानी अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं आ जाती हैं। मतलब नंबर लाइन पर जो कुछ भी मौजूद है वो सब रियल है। इसे एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह सोचिए। इसमें 1, 2, 3 जैसे नेचुरल नंबर्स भी हैं, 0 को मिला लें तो होल नंबर्स भी हैं, माइनस वाले इंटीजर्स भी हैं, और हाँ, 1/2 जैसे रैशनल नंबर्स से लेकर √2 या √5 जैसे इरैशनल नंबर्स तक। ये पूरी की पूरी पलटन इसी फैमिली का हिस्सा है। सेक्शन 2 यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये नाम सुनकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये बस डिवीजन को समझने का एक बहुत ही शानदार टूल है। फॉर्मूला है A = BQ + R। आसान भाषा में समझें तो A वो नंबर है जिसे डिवाइड करना है, B वो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, Q है हमारा रिजल्ट और R है बचा हुआ रिमाइंडर। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, और स्टूडेंट्स अक्सर यहीं एक कॉमन गलती करते हैं कि वो रिमाइंडर को बड़ा छोड़ देते हैं। ध्यान रहे, रिमाइंडर हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन B यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। चलिए इसे तुरंत एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 135 को 11 से डिवाइड करना है। हम जानते हैं कि 11 × 12 होता है 132, तो 3 बच गया। अब इसे फॉर्मूले में फिट करते हैं। 135 = 11 × 12 + 3। एकदम परफेक्ट। यही वो लेमा है जो हमें दिखाता है कि पर्दे के पीछे डिवीजन असल में काम कैसे कर रहा है। सेक्शन 3 स्टेप बाय स्टेप HCF निकालना। अब उसी लेमा का इस्तेमाल करके हम HCF निकालेंगे। मान लीजिए 867 और 255 का HCF निकालना है। स्टेप 1, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करें। 867 को 255 से डिवाइड किया, 3 बार गया, 102 बच गया। अब स्टेप 2, यहाँ दूसरी कॉमन गलती होती है, ध्यान दीजिएगा। जो पिछला डिवाइजर था यानी 255, अब वो नया डिविडेंड बन जाएगा और हम उसे 102 से डिवाइड करेंगे। ये 2 बार गया, 51 बच गया। स्टेप 3, अब 102 अंदर आएगा, 51 से डिवाइड करेंगे, 2 बार गया और रिमाइंडर आ गया 0। और बूम, जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, हमारा प्रोसेस खत्म। जो आखिरी डिवाइजर था वही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस केस में हमारा HCF हुआ 51। है ना कितना सैटिस्फाइंग? सेक्शन 4 प्राइम फैक्टराइजेशन। ये रूल तो बहुत ही मजेदार है। हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि हर नंबर का अपना एक यूनिक DNA होता है। जैसे 196 को हम तोड़कर लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7, या पावर के फॉर्म में 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। आप किसी भी बड़े नंबर को उसके इन बेसिक प्राइम टुकड़ों में आसानी से तोड़ सकते हैं। सेक्शन 5 डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल्स में दो चीज़ों के बीच एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ वो जो सीधा रुक जाते हैं, जैसे 1/2 बन जाता है 0.5। इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, एकदम क्लीन एंडिंग। और दूसरी तरफ वो जो कभी रुकते ही नहीं, जैसे 1/3, जिसका आंसर 0.333 चलता ही रहता है। इसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो क्या बिना लंबा चौड़ा डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि डेसिमल रुकेगा या चलता रहेगा? जी बिल्कुल, इसका एक बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। अगर किसी रैशनल नंबर के नीचे वाले हिस्से यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 या ये दोनों आते हैं, तो वो डेसिमल पक्का टर्मिनेटिंग होगा, कोई डाउट ही नहीं है। इसे साबित करके देख लेते हैं। 7/20 को ही ले लीजिए, बिना डिवाइड किए, बस 20 को देखिए। 20 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 × 5। चूंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 मौजूद हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है।
और जब आप सच में 7 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.35 ही आएगा, जो कि रुक जाता है। ये ट्रिक सच में एग्जाम में बहुत टाइम बचाती है। सेक्शन 6 फाइनल चैप्टर रिविजन। तो चलिए फटाफट रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने शुरुआत की रियल नंबर्स से, जो पूरी नंबर लाइन को कवर करते हैं। फिर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का लॉजिक समझा और उसी की मदद से एचसीएफ निकालने का एल्गोरिदम क्रैक किया। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर्स को तोड़ा और लास्ट में डेसिमल एक्सपेंशन का वो शॉर्टकट रूल भी सीख लिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स कोई हव्वा नहीं है, बस इसे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत होती है। इसे अगले 3 दिन में मास्टर करने का अपना एक स्टडी प्लान बना ले और हाँ, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी कॉन्फिडेंस उतना ही सॉलिड होगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर मैथ्स के इतने बड़े और मुश्किल नंबर्स को हम छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं, तो क्या हम अपनी पढ़ाई के बाकी मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी इसी तरह आसान नहीं बना सकते? इसके बारे में जरूर सोचिएगा और हाँ, अपनी समझ को पक्का करने के लिए बुक से एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज जरूर लगाइएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।